नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पेश है खुसूसी प्रोग्राम आज की बात। मौजू है इंडिया इतिहाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की अहमियत। नाजरीन, मोदी के खिलाफ कायम किया गया इतिहाद में शदीद नवीयत के इख्तिलाफात की खबरें मौसूल हो रही हैं और खास बात यह है कि इस इतिहाद में शामिल जम्मू कश्मीर की पार्टी में काफी इख्तिलाफात देखा जा रहा है। बात यह है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस और एनसी ने अपने पते खोल दिए हैं, जबकि पीडीपी ने अभी अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। पी न्यूज को जो तफसीलात मौसूल हो रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया इतिहाद में शामिल जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी में सीट शेयरिंग के मामले में काफी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। अगरचे कांग्रेस और एनसी अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, ताहम अहम बात यह है कि पीडीपी ने इस हवाले से अभी तक कोई बात नहीं की और न ही अपनी पॉलिसी वाज़ा की है। इस तरह से लग रहा है कि इंडिया इतिहाद में जो पार्टियां जम्मू कश्मीर से इस इतिहाद में शामिल हैं, शायद ही मुश्तरका तौर इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं। ऐसा इससे पहले भी हुआ है जब पीएजीडी के इतिहाद के बावजूद इसमें शामिल पार्टियों ने अलग अलग कैंडिडेट खड़ा किए थे, जबकि कुछ पार्टियों ने इतिहाद ही तोड़ दिया। कहा जाता है कि राम मंदिर का इफ्ताह होने के बाद फरवरी के आखिर तक लोकसभा को तहवील किया जाएगा और अप्रैल के अवाइल में पार्लियामेंट इलेक्शन कराए जाएंगे। अगरचे इंडिया इतिहाद ने मुल्की सतह पर सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द हल करने पर इत्तेफाक किया है, ताहम अभी मुल्की सतह पर इतिहाद में शामिल पार्टियों के दरमियान सीट शेयरिंग पर कोई इत्तेफाक राय नहीं अपनाया जाता है। इसी तरह यहां जम्मू कश्मीर की तीन बड़ी सियासी पार्टियां पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग के मामले पर इख्तिलाफ हुनूज मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने वादी की तमाम पार्लियामेंट हलकों में कामयाबी हासिल की है और तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ना उनका हक है। ताहम कांग्रेस दावा कर रही है कि वो भी जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। जम्मू उधमपुर पार्लिमानी हलकों में उनका मानना है कि कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और जनूबी कश्मीर के पार्लिमानी हलके में कांग्रेस को पूंछ राजौरी में दूसरी सियासी पार्टियों के मुकाबले में पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम है। इसलिए इस पार्लिमानी हलके में कांग्रेस को मैंडेट मिलना चाहिए। एनसी के कई लीडरों, जिनमें उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड हसनैन मसूदी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो सूबाई कश्मीर की 3 पार्लिमानी नशस्तों से दस्तबरदार नहीं हो सकते और इन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की जानिब से अभी तक पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले में पत्ते नहीं खोले गए, जबकि ये बात सामने आ रही है कि पीडीपी मकामी मफाद को फौके देते हुए अपना फैसला करेगी। हाँ, बावसूख जराये से ये मालूम हुआ है कि शायद पीडीपी इतिहाद से बाहर हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में मुजफ्फर बेग का पीडीपी में वापस आना बहुत से सवालों के लिए जवाब हो सकता है। कुछ सियासी लोगों का मानना है कि जिस तरह के बयानात या हवा इन तीनों पार्टियों में इतिहाद के हवाले से चल रहा है, लगता है कि ये तीनों पार्टियां हर एक हलके में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हाँ, अगर इन पार्टियों ने ऐसा किया तो इसमें कोई शक नहीं कि इन तीनों को एक तो लोकसभा इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ेगा, दूसरा ये कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी बुरी तरह से मात खाएंगे और साथ ही अवाम को भी उन पर भरोसा खत्म होगा। शुक्रिया।